रिक्त या खाली स्थानों से संबंधित प्रश्न जो है इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जब हमारे सामने जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका अंक जो है किस तरह बढ़ा है। जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 36 हो गया और यहाँ जो है सो खाली है। तो यह अंक जो है एक के बाद दूसरा अंक कैसे बढ़ता है, दूसरा के बाद तीसरा कैसे बढ़ता है, तीसरा के बाद चौथा कैसे बढ़ता है, चौथा के बाद पांचवा कैसे बढ़ता है, पांचवा के बाद छठा कैसे बढ़ता है। यह वर्ग आधारित यह तरीका जो अपनाया गया है, 1 गुना 1 बराबर क्या होता है, 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी तरह 2 गुना 2 बराबर यहाँ क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। उसी तरह देखते हैं 3 गुना 3 बराबर यहाँ क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। उसी तरह 4 गुना 4 बराबर यहाँ क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। यहाँ 5 गुना 5 बराबर यहाँ हो जाता है 25 हो जाता है। यहाँ देखते हैं 6 गुना 6 बराबर यहाँ हो जाता है 36 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ स्वतः हमारे दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ 7 होना चाहिए। तो यहाँ जो है 7 गुना 7 बराबर 7 सतह 49। दूसरा प्रश्न हमारा है 4 16 36 खाली स्थान यहाँ 100 यहाँ 144। यह भी प्रश्न जो है वर्ग आधारित प्रश्न है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि यह वर्ग जो है किस अंक का वर्ग है। तो देखते हैं कि हमारा यह वर्ग जो है 2 गुना 2 यानी क्या हो जाएगा 4। उसी तरह 4 गुना 4 बराबर हो जाएगा 16। उसी तरह 6 गुना 6 बराबर हो जाएगा 36। कि 6 के बाद 8 आता है, क्या आता है 8 आता है। तो 8 गुना 8 यानी हो जाएगा 8 × 64। कितना हो जाएगा 64। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 2 4 6 8 यहाँ हो जाएगा 10। 10 गुना 10 बराबर हो जाता है कितना हो जाता है 100। और 10 के बाद हो जाता है 12। 12 गुना 12 बराबर हो जाएगा 144। हमारा तीसरा प्रश्न है 6 12 20 30 खाली स्थान 56 और यहाँ पर भी जो है वह खाली स्थान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको एक से दूसरे अंक तक बढ़ने का हमारा तरीका क्या है। 6 और 6 के बीच जो है गैपिंग जो है वह हमारा 6 का है। तो यहाँ गैपिंग देखते हैं कि हमारा गैपिंग जो है सो 8 का है। कितना का है 8 का है। यहाँ गैपिंग देखते हैं तो हमारा कितना का है 10 का है। तो यहाँ गैपिंग के लिए क्या होता है 6 8 10 और इसके बाद हो जाएगा 12 यानी 30 और 42 कितना हो जाएगा 42। और 42 के बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ 12 के बाद क्या हो जाएगा 14 यानी 42 और 14 कितना हो जाता है 56 हो जाता है। यहाँ जब बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ जब 14 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 56 और 16 जो है वह क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना जो चौथा प्रश्न जो है जिसमें पहला अंक 60 है, दूसरा अंक 58 है, तीसरा अंक 55 है, चौथा अंक खाली स्थान है, छठा स्थान 46 है और अगला अंक जो है वह क्या है 40 है। तो इस रिक्त स्थानों में हम किस अंक को भरेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 60 से 58 तक। तो 60 से 58 तक जब चलते हैं तो देखते हैं दोनों के बीच हमारा अंतर जो है वह 2 का अंतर है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा इसका अंतर कितना का है। तब यहाँ बताता है कि 2 और 3। तो स्वतः हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगला अंतर जो है वह 4 का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए 4 का होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखते हैं 4। क्या लिखते हैं 4। तो जब 4 इसमें से हम घटाएंगे यानी 55 माइनस 4 बराबर कितना होता है 51। हम यहाँ लिख देते हैं 51। यहाँ 4 हो गया तो यहाँ क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ देखते हैं 5 लिखते हैं यानी 51 में से हम 5 घटाते हैं तो 46 हो जाता है और 46 में से 6 घटाते हैं हो जाता है 40 हो जाता है। हमारा जो है पांचवा प्रश्न 5 10 17 26 37
और यहाँ जो है खाली स्थान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 और 10 के बीच का जो अंतर जो है सो कितना है। तो देखते हैं इसका अंतर जो है सो 5 है। इसका अंतर जो है कितना है, इसका अंतर 7 है, इसका अंतर 9 है और इसका अंतर कितना है तो 11 है। तो इसका अंतर कितना होगा। तो हमारे दिमाग में यह स्वतः बात आ जाएगी कि यह 5, 7, 9, 11, तो यहाँ क्या होना चाहिए तो 13 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 13। तो हम इस 37 में जब 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी हमारा यह अंक जो है सो क्या होगा 50 हो जाएगा। हमारा छठा प्रश्न जो है जिसमें पहला अंक 5, दूसरा अंक 12, तीसरा अंक 26, चौथा अंक 54 और पांचवा अंक जो है हमें भरना है। तो हम देखते हैं कि दोनों के बीच का अंतर जो है वह 7 है, इसके बीच का अंतर जो है वह 14 है, इसके बीच का अंतर जो है सो क्या है 28 है। तो हम देखते हैं 7, 14, 28। तो अगला हमारा अंतर क्या होगा 7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी क्या हो जाएगा 28 और 28 गुना क्या होगा तो यहाँ होना चाहिए 56। कितना होना चाहिए 56। 54 और प्लस क्या हो जाएगा 56, तो जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमारा सातवां सवाल जो है 36, 37, 41, 50, 66 खाली स्थान और 127। सबसे पहले देखते हैं कि इसके बीच जो गैपिंग जो है सो 1 का है, इसके बीच 4 का है, इसके बीच हमारा गैपिंग जो है 9 का है, इसके बीच हमारा गैपिंग जो है 16 का है। तो इसके बीच हमारा गैपिंग कितना का है। जब 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यानी यह जो है यह वर्ग आधारित है। यह जो है 1 का वर्ग है, 1 गुने 1 बराबर 1, 2 गुने 2 बराबर 4, 3 गुने 3 बराबर 3 त्रिका 9 और 4 गुने 4 बराबर 4 चौक का 16 और यहाँ जो है 5 गुने 5 बराबर यानी 25। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हम 66 में क्या करेंगे 25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा 6, यानी 6 6 का 36। तो जब इसमें हम 36 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 127, यानी हमारा यह प्रश्न जो है वह क्या है सही है। हमारा 8वां प्रश्न है, यहाँ 45, यहाँ 40, यहाँ 36, यहाँ 33, यहाँ खाली स्थान और यहाँ हो गया 30। 45 और 40 के बीच का अंतर जो है वह क्या हो गया 5 हो गया। 40 और 36 के बीच हमारा अंक जो है वह 4 हो गया। 36 और 33 के बीच हमारा अंतर 3 हो गया। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, यानी 33 माइनस 2 बराबर का हो जाएगा 31। यहाँ क्या हो जाएगा 31 और इसके बाद 2 के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 31 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 30। यानी हमारा यह 30 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा यह क्वेश्चन जो है वह क्या है सही है। 9वां प्रश्न है, हमारा पहला अंक जो है 25 है, दूसरा अंक 45 है, तीसरा अंक 75 है, चौथा अंक 115 है, पांचवा अंक जो है खाली है और छठा अंक भी खाली है। सबसे पहले इसके बीच का अंतर देखते हैं। तो इसके बीच का अंतर जो है वह 20 होता है, इसके बीच का अंतर जो है वह कितना होता है तो यह 30 होता है, इसके बीच का अंतर जो है 40 हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं 20, 30, 40, तो स्वतः यहाँ क्या हो जाना चाहिए, यहाँ जो है वह 50 हो जाएगा। तो 115 प्लस 50 यानी क्या होता है 165। यहाँ क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। यह अंक जो है वह 60 हो जाएगा, यानी 165 जोड़ 60 बराबर हमारा 200, हमारा 25 हो जाएगा। 10वां प्रश्न, जिसमें हम देखते हैं कि पहला अंक 36, दूसरा अंक 37, तीसरा अंक 41, चौथा अंक 50, पांचवा अंक 66, छठा अंक खाली है और सातवां अंक 127। तो देखते हैं कि इसमें अंक हम क्या भरेंगे। पहले का अंतर 1 है, दूसरे का अंतर जो है वह कितना है 4 है,
तीसरे का अंतर क्या है 9 है, चौथे का अंक 16 है, तो पांचवें का अंक कितना होगा और इसका अंतर कितना होगा। यह वर्ग आधारित बनाया गया है, तो 1 गुने 1 बराबर 1, 2 गुने 2 बराबर 4, 3 गुने 3 बराबर 9 और 4 गुने 4 बराबर 16। 5 का वर्ग हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर हो जाएगा 25, तो 66 और जोड़ 25 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो यहाँ जब 5 है तो हमारा यह अंक क्या होगा, तो यह 6 होना चाहिए। 6 गुने 6 बराबर हो जाएगा 36, तो हम 91 में 36 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 12। तो देखते हैं हमारा 127 यह लास्ट अंक आ गया। इसका मतलब यह हमारा क्वेश्चन जो है सो सही है।